नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मायका। मम्मी, आप नानी के यहाँ जाने के लिए पैकिंग करते हुए भी इतनी उदास क्यों लग रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। नानी मामा से मिलने जा रही हैं। पिंकी दीदी, सोनू भैया भी मिलेंगे। नहीं नहीं, खुश तो हूँ, बस जाने से पहले क्या क्या काम निपटाने हैं यही सोच रही हूँ। खूब एंजॉय करना मम्मी, हमारी पढ़ाई के कारण तो आपका जल्दी निकलना भी नहीं होता, कहकर मेरे गाल पर किस करके मेरी बेटी सुकन्या चली गई। सही तो कह रही है, कोई मायके जाते हुए भी इतना उदास होता है। मायके जाते समय तो एक धीर गंभीर स्त्री भी चंचल बन जाती है, पर सुकन्या को क्या बताऊं, कैसे दिखाऊं उसे अपने मन पर लगे घाव। 20 साल की तो है, दुनिया के दाव पेचों से दूर। अभी तो उसकी अपनी अलग दुनिया है, माँ बाप के साए में हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती दुनिया। मेरे जाने के बाद अमित, सुकन्या और उससे 3 साल छोटे सौरभ को कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए घर की साफ सफाई करने वाली रमाबाई और खाना बनाने वाली कमला को अच्छी तरह निर्देश दे दिए थे। अपना बैग बंद कर मैं अमित का ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। सौरभ ने भी खेलकर आने पर पहला सवाल यही किया, मम्मी पैकिंग हो गई? आप बहुत सीरियस लग रही हैं, क्या हुआ? नहीं, ठीक हूँ कहते हुए मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। इतने में अमित भी आ गए। हम चारों ने साथ डिनर किया। खाना खत्म होते ही अमित बोले, सुजाता, आज टाइम पर सो जाना, अब किसी काम की चिंता मत करना। सुबह 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। सब काम निपटाने में 11 बज ही गए। सोने लेटी तो अजीब सा दुख और बेचैनी थी। किसी से कह नहीं पा रही थी कि मुझे नहीं जाना। माँ के घर मुझे नहीं अच्छे लगते, लड़ाई झगड़े। अक्सर सोचती हूँ, क्या शांति और प्यार से रहना बहुत मुश्किल काम है। बस अमित मेरी मनोदशा समझते हैं, लेकिन वे भी क्या कहें। खून के रिश्तों का एक अजीब अलग ही सच यह भी है कि अगर कोई गैर आपका दिल दुखाए तो आप उसे एक झटके में किनारा कर सकते हैं, लेकिन ये खून के अपने सगे रिश्ते मन को चाहे बार बार लूलुहान करे, आप इनसे भाग नहीं सकते। कल मैं मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ूंगी। 2 घंटे में दिल्ली पहुंचकर फिर टैक्सी से मेरठ मायके पहुंच जाऊंगी, जहां फिर कोई झगड़ा देखने को मिलेगा। झगड़ा वह भी माँ बेटे के बीच का। सोचकर शर्म ही आ जाती है। रिटायर्ड टीचर माँ और पढ़े लिखे मुझसे 5 साल बड़े नरेन भैया, गीता भाभी और मेरी भतीजी पिंकी व भतीजे सोनू के बीच का झगड़ा। कौन गलत है कौन सही, मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, लेकिन दोनों मुझे फोन पर एक दूसरे की गलती बताते रहते तो मन का स्वाद कसैला हो जाता। मेरा मायके का यह तनाव आज का नहीं, ये 5 साल पहले जब माँ रिटायर हुई तब से यही चल रहा है। आपस के स्नेह सूत्र कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। पिछली बार मैं 2 साल पहले गई थी। इन 2 सालों में हर फोन पर तनाव बढ़ता ही दिखा। अब तो हालात यह हो गई कि मुझसे तो कोई ये पूछता ही नहीं कि मैं कैसी हूँ, अमित और बच्चे कैसे हैं। बस मेरे नमस्ते कहते ही शिकायतों का पिटारा खोल देते हैं। सब ऐसे माहौल में मायके जाते समय किस बेटी का दिल खुश होगा। मैं तो अब भी ना जाती, पर माँ ने फौरन आने के लिए कहा, तो मैं बहुत बेमन से कल जा रही हूँ। काश पापा होते, बस इतना सोचते ही आंखें भर आती हैं मेरी। मैं 13 वर्ष की थी जब उनका हार्ट फेल हो गया था। उनका ना रहना जीवन में एक ऐसा खालीपन दे गया जिसकी कमी मुझे हमेशा महसूस हुई है। उन्हें ही याद करते करते मेरी आंख कब लगी पता ही नहीं चला।
सुबह बच्चों को अच्छी तरह रहने के निर्देश देते हुए हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए। अमित से विदा लेकर अंदर चली गई और नियत समय पर उदास सा सफर खत्म हुआ। जैसे ही घर पहुंची, माँ गेट पर खड़ी थी। टैक्सी से उतरते ही घर पर एक नज़र डाली तो बाहर से ही मुझे जो बदलाव दिखा उसे मेरा दिल बुझ गया। अब घर के एक गेट की जगह 2 गेट दिख रहे थे और एक ही घर के बीच में दिख रही थी एक दीवार। दिल को बड़ा धक्का लगा। मैंने गेट के बाहर से ही पूछा, माँ ये क्या? कुछ नहीं, मेरे बस का नहीं था रोज रोज का कलेश। अब दीवार खींचने से शांति रहती है। वे लोग इधर खुश, मैं इधर खुश। खुश एक ही आंगन के 2 हिस्से, इसमें खुश कैसे रह सकता है कोई? माँ और मेरी आवाज़ सुनकर भैया और उनका परिवार भी अपने गेट पर आ गया। भैया ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, कैसी है सुजाता? गीता भाभी भी मुझसे गले मिली। पिंकी सोनू तो चिपट ही गए। बुआ हमारे घर चलो। इतने में माँ ने कहा, सुजाता चल अंदर, यहाँ कब तक खड़ी रहेगी? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, ये क्या हो गया, क्या करूं? भैया ने कहा, जा सुजाता बाद में मिलते हैं। मैं अपना बैग